नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की और आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की छत्तीसगढ़ की 3 बड़ी खबरों के साथ। तो पहली बड़ी खबर, बिलासपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की कश्यप कॉलोनी में एक कमरे से एक युवक और एक युवती का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दूसरी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बस्तर कलेक्टर अमित कटारिया ने फेसबुक पर स्टेटस लेकर जेएनयू मामले में नारे लगाने वालों पर कटाक्ष किया। कलेक्टर ने सुकमा में शहीद जवानों पर भी स्टेटस लिखा है। स्टेटस में उन्होंने लिखा कि नक्सलियों का ये असली चेहरा है। अमित कटारिया के स्टेटस पर कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने उन्हें गालियां दी हैं, साथ ही कम्युनिस्ट शब्द पर भी आपत्ति की गई है। और तीसरी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के आदिवासी कांग्रेस नेताओं ने आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है। पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल के नेतृत्व में आदिवासी नेताओं ने यह मुलाकात की है। बैठक में बस्तर के आदिवासियों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई है। गरियाबंद जिले में लगे राजिम कुंभ का आज आखिरी शाही स्नान हुआ। शाही स्नान के बाद महाआरती हो रही है। सीएम रमन सिंह भी महाआरती में शामिल होने के लिए राजिम पहुंचे और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको राजिम से दिखा रहे हैं। तो आज आखिरी शाही स्नान है। मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और राजिम से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजिम कुंभ का महत्व इतना है कि इसे देश में 5वां कुंभ माना गया है और ये सिर्फ इसलिए कि लोगों की आस्था और श्रद्धा इस राजिम कुंभ में कितनी है। देखिए, मुख्यमंत्री रमन सिंह वहां पर पहुंच गए हैं और महाशिवरात्रि के इस दिन, इस पावन दिन आज आखिरी शाही स्नान किया गया और महाआरती का वक्त भी है। सीएम रमन सिंह भी महाआरती में शामिल होने के लिए राजिम पहुंचे हैं। पूरे देश में आज गौ रक्षा की एक लहर चली है। पूरे देश में एक वातावरण बना है। आज केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और विभिन्न राज्यों में धर्म को मानने वाले, समझने वाले लोगों की सरकार है। छत्तीसगढ़ तो धर्म प्राण प्रदेश है। यहाँ गौ माता के लिए गौ सेवा आयोग का गठन है। यहाँ पर गौ माता की गौशालाओं को अनुदान दिया जाता है। गौ माता के चारे के बारे में सोचा जाता है। गौ अभ्यारण्य के लिए सोचा जाता है। तो मैं 2-3 बातें जो मैंने 1 तारीख को कही थी, आज हमारे मुखिया डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ पर हैं। मैं छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से, गौ भक्तों की ओर से और इस मंच की ओर से जो मैंने संतों से बैठ करके सुना समझा है, संतों की ओर से एक बात कहना चाहूंगा। एक निष्कर्ष निकला है कि छत्तीसगढ़ में गौ माता के सुपोषण की व्यवस्था की जाए। मैं बहुत तो सिर्फ मुख्यमंत्री रमन सिंह नहीं बल्कि रमन कैबिनेट के कई और मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। इस खबर पर नजर बनी रहेगी। तब तक आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। अब बात करते हैं एक कमरा, 2 शव और एक राज की। बिलासपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की कश्यप कॉलोनी में एक कमरे से एक युवक और एक युवती का शव मिला है। पुलिस ने युवक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। क्या है एक कमरा, 2 शव और एक राज, देखिए ये रिपोर्ट। बिलासपुर शहर की कश्यप कॉलोनी। इस कॉलोनी में एक मकान के अंदर 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। मकान के अंदर एक युवक फांसी के फंदे पर झूल रहा था, तो वहीं बिस्तर पर एक युवती का शव पड़ा हुआ था। दोनों की पहचान उत्तम वैष्णव और भारती वैष्णव के रूप में की गई। एक कमरा, 2 शव, एक राज। दरअसल जांजगीर चांपा के रहने वाले उत्तम ने 2 महीने पहले ही इस कॉलोनी में किराए पर कमरा लिया था। वहीं भारती बिलासपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बताया जा रहा है दोनों दूर के रिश्तेदार भी थे। कमरे के अंदर शव को सबसे पहले उत्तम के दोस्त ने देखा था, जो उससे मिलने पहुंचा था। कल मेरे पास आया था लैपटॉप लेने के लिए, इससे लेके गया था मैं दोस्तों का लैपटॉप। तो कल मेरे से लेके गया था। परसों रात को मेरे को फ़ोन किया था कि मेरे को सुबह लैपटॉप चाहिए करके, तो सुबह आया था लेने मेरे पास। उसके बाद और नहीं मिले। हाँ, बताया जा रहा है कि रविवार शाम को ही कमलाकांत ने कमरे में उत्तम का शव देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची भी, लेकिन उत्तम के रिश्तेदार जांजगीर में थे। लिहाजा पुलिस ने उनके आने तक कमरे के अंदर जाने की बजाय उसे बाहर से ही सील कर दिया। तब तक पुलिस और उत्तम के दोस्त को यही मालूम था कि कमरे के अंदर सिर्फ उत्तम ने ही फांसी लगाई।
लेकिन सोमवार सुबह जब पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे में बिस्तर पर एक और शव पड़ा मिला। वो शव था भारती का, जिसके चेहरे और बदन पर चोट के निशान थे और उसके दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। आज सुबह जब परिजन आए और जब घर खोला गया पंचजनों के समक्ष तो देखा कि कमरे में एक लड़की की भी लाश थी। लड़की के चेहरे पर चोट है, हाथ बंधे हुए हैं। रूम में एक सुसाइड नोट भी मिला है जो अभी संभावना है कि लड़के ने लिखा है, जिसमें वो बता रहा है कि उनकी लड़ाई हुई है और उसकी वजह से ही उसने खुद भी आत्महत्या की है और जांच जारी है। पुलिस उत्तम और भारती की इस मौत मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है। पहली नजर में यही समझा जा रहा है कि उत्तम और भारती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद उत्तम ने पहले भारती पर वार किया होगा और फिर खुद फंदे पर झूल गया होगा। क्या है ना, अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ शेयर नहीं करता था किसी से। मतलब मेरे स्कूल में साथ पढ़ते हम लोग। उस टाइम उठना पड़ना था, फिर ये पढ़ाई करने के लिए रायपुर चला गया था, बी कर रहा था। तो उसके बाद बस हाय हेलो था, जैसे मिलते थे अच्छे से मिलते थे, बट पर्सनल चीज़ कुछ बताता नहीं था ये। वैसे इस मामले में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उत्तम के फंदे पर लटके होने की खबर मिलकर जब पुलिस रविवार को मौके पर आई थी तो वो सिर्फ खिड़की से उत्तम का शव देखकर वापस लौट गई थी। पुलिस ने आगे की तफ्तीश के लिए रिश्तेदारों के आने का इंतजार करना बेहतर समझा था, लेकिन अगर तब पुलिस ने सही तरीके से वारदात की तस्दीक की होती तो शायद भारती की जान बच सकती थी। हो सकता था कि उस वक्त उसकी सांसें चल रही हों। बहरहाल बंद कमरे में उत्तम और भारती के बीच क्या हुआ, इसका पता पुलिस जांच मुकम्मल होने के बाद ही चल पाएगा। अखिल पांडे, जी मीडिया, बिलासपुर। सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, इस पूरी खबर पर सबसे पहला सवाल ये किस तरह का रवैया है? अगर पुलिस ने उस वक्त कमरा खोल लिया होता तो हो सकता है कि भारती, जिसका जो बेड पर पड़ी हुई थी, वो मृत थी या घायल थी, इसका खुलासा नहीं हुआ है। हो सकता है उसकी जान बच सकती थी। बेशक आसिफ, इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि जो स्पॉट होता है उसको लेकर पुलिस का सामने वाले थाने हैं वो उसको देखेगा, हमारे थाने का क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र विभाजन इस तरीके से होता है। इसके अलावा आमतौर पर इस घटना में जैसे हुआ ऐसा ही पुलिस का रवैया रहता है, क्योंकि ये सबसे पुलिस को हर बार की जो उनकी मीटिंग होती है, बड़े अफसर, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट, इवन साइबर एक्सपर्ट, सब लोग पुलिस को यही नसीहत देते हैं कि जैसी कोई घटना हो तुरंत स्पॉट पर पहुंचकर वो इन्वेस्टिगेशन वहां पे शुरू कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। सुदीप इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उधर धमतरी में एक स्कूली छात्र की बुरी तरह पिटाई का मामला सामने आया है। घटना शंकरदा हाई स्कूल की है। बताया जा रहा है कि 10वीं का एक छात्र शनिवार शाम को स्कूल में शोर शराबा सुनकर स्कूल के अंदर चला गया। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद टीचर भूपेंद्र सिन्हा ने उसे मना किया, लेकिन छात्र अंदर आ गया। आरोप है कि इससे नाराज टीचर ने छात्र की जमकर पिटाई कर दी, जिससे छात्र की आंख और चेहरे पर चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी ने भी मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मैं बाहर से आत रहूं तो स्कूल में हल्ला मिली तो गे रहूं तो काबारा हंस के पूछिस और मारी से सीधे। छत्तीसगढ़ के बस्तर कलेक्टर अमित कटारिया ने फेसबुक पर स्टेटस लिखकर जेएनयू मामले में नारे लगाने वालों पर कटाक्ष किया है। कलेक्टर ने सुकमा में शहीद जवानों पर भी स्टेटस लिखा है। स्टेटस में उन्होंने लिखा कि नक्सलियों का ये असल चेहरा है। अमित कटारिया के स्टेटस पर कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने उन्हें गालियां दी हैं। साथ ही कम्युनिस्ट शब्द पर भी आपत्ति जताई गई है। सुकमा नक्सल अटैक में 3 जवान शहीद हुए हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया जारी है। इसी तीखी प्रतिक्रिया देने वालों में बस्तर के कलेक्टर अमित कटारिया भी शामिल हैं। उसी बस्तर क्षेत्र के कलेक्टर हैं जहां का ये पूरा मामला है। जेएनयू में जो लाल सलाम के नारे लगाए गए हैं, कन्हैया कुमार और उसके साथियों ने कम्युनिस्ट पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, तो उसको लेकर भी अमित कटारिया ने तीखा विरोध किया है और इन्होंने एक स्टेटस लिखा है जो बड़ा चर्चा में है।
ये उनका स्टेटस है। गुमनाम है वो शख्स जो शहीद हो गए, नारे लगाने वाले यहाँ मशहूर हो गए। इसको तकरीबन 1130 लोगों से ज़्यादा लोगों ने जो है इसको शेयर किया है। जेएनयू में जो नारे लगाए जा रहे हैं, लाल सलाम के नारे लगाए जा रहे हैं, जो नक्सलवाद से ताल्लुक़ रखते हैं या कम्युनिस्ट से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनको लेकर ये साफ तौर से कह रहे हैं कि नारे लगाने वाले जो हैं वो सीधे तौर पर मशहूर हो गए हैं। और जो जवान हैं, 3 जवान जो शहीद हुए हैं और जो वहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं, ज़मीनी लड़ाई लड़ते हैं, उनके पक्ष में इन्होंने लिखा है। ये एक स्टेटस उनका और है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है द रियल फेस ऑफ कम्युनिस्ट मेओइस्ट किल 16 विलेजर्स इन बस्तर। इन्होंने ये इस स्टेटस के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि जो माओवादियों का असली चेहरा है। हालांकि इस स्टेटस को लेकर कुछ उनको लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। जो कम्युनिस्ट से सीपीआई और सीपीएम से जो ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने बोला है कि कम्युनिस्ट सारे ऐसे नहीं होते, ऐसे इनको रिप्लाई भी किए गए हैं। कैमरामैन राकेश के साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। उधर सुकमा में नक्सल मुठभेड़ को लेकर कम्युनिस्टों के असली चेहरे वाले फेसबुक पोस्ट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा कि अमित कटारिया सरकारी आदमी हैं और उन्हें इस तरह की बात नहीं लिखनी चाहिए। उन्हें माओवाद और नक्सलवाद में फर्क भी नहीं मालूम। वहीं बीजेपी ने कलेक्टर के फेसबुक पोस्ट को उनका निजी विचार बताया है। कलेक्टर जगदलपुर द्वारा जेएनयू मामले में जो पोस्ट की गई है वो उनकी एक सरकारी अधिकारी की मर्यादा से अलग हटकर है। एक सरकारी अधिकारी को इस तरीके की राजनीतिक पोस्ट नहीं करनी चाहिए और ऐसा काम यदि कलेक्टर करे तो उसे ये शोभा नहीं देता। ये उसके अधिकारों में भी नहीं आता है, ये उसका कर्तव्य भी नहीं है। वे अपनी सीमा रेखा से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब के अपने विचार होंगे, उनने किस एंगल से लिखा है मैं बता नहीं सकता, उनका अपना कोई एंगल होगा। लेकिन नक्सली और माओवादियों का जो चेहरा है वो तो जग जाहिर है, उसको बताने की जरूरत नहीं। सुकमा मुठभेड़ पर कम्युनिस्ट के असली चेहरे वाले फेसबुक स्टेटस को लेकर बस्तर कलेक्टर अमित कटारिया का लगातार विरोध हो रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव धर्मराज महापात्रा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सुकमा घटना के लिए नक्सली जिम्मेदार हैं, कम्युनिस्ट नहीं। पूरे मामले पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ संवाददाता सुदीप त्रिपाठी ने धर्मराज महापात्रा से खास बातचीत की है। हमारे साथ इस वक्त सीपीएम के स्टेट सेक्रेटरी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि कम्युनिस्ट लिखने पर ऐतराज क्या है और ये पूरा क्या मामला है, क्योंकि उन्होंने बस्तर कलेक्टर का विरोध भी किया है इस स्टेटस को लेकर। देखिए, बात ये है कि हम समझते हैं कि माओइस्ट या माओइज्म जो है इस नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। हम तो इस बात की कड़ी आलोचना ही करते रहे हैं। माओ इवन चाइना के अंदर भी जो कम्युनिस्ट पार्टी काम करती है वो भी ये कहते हैं कि हम मार्क्सवादी लेनिनवादी फिलॉसफी पर बिलीव करते हैं। जो ये हिंसा की राजनीति करने वाले या अपने आप को माओवादी कहने वाले लोग हैं, नक्सली हैं, हम उनकी इस हिंसा की राजनीति का विरोध करते हैं। और सही मायनों में जो है जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं बस्तर के अंदर या पूरे देश के पैमाने पर, वो विचारधारात्मक रूप से जो है इसका मुकाबला कर रही है, इसके खिलाफ लड़ रही है। अपनी कार्यकर्ताओं के शहादतें भी हमने दी है उनसे मुकाबला करते हुए। तो ये बस्तर कलेक्टर की इस किस्म की जो प्रतिक्रिया है वो हम समझते हैं वो उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। वो उनको ये शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टियां क्या है। ये डू नॉट नो व्हाट इज द रियल फेस ऑफ कम्युनिस्ट। इसलिए इस तरीके की ये जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी इसकी तीव्र शब्दों में हम निंदा करते हैं। और बस्तर के अंदर ये जो नक्सली हिंसा है ये भी आज की कोई नई घटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जेएनयू के अंदर लाल सलाम के नारे लगने के बाद जो है बस्तर में जो है इस किस्म की नक्सली हिंसा हो रही है। नक्सली भी लाल सलाम के नारे लगाते हैं। नहीं, वो लगाते होंगे, लेकिन लाल सलाम के नारे अगर नक्सली लगाएंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि नक्सली ने कोई पेटेंट करा लिया उसका।